हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम कवर करने वाले हैं समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस 2023। 2023 में फ्रेंड जो भी समिट्स हुए हैं, जो भी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, सभी इंपॉर्टेंट समिट्स को आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो सभी हम इस वीडियो में कवर करते चलेंगे। तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को देखिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप से लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, बहुत शॉर्ट तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको पूरा मैटर दिया है, तो इसलिए पूरा देखिएगा। फर्स्ट बात करते हैं 43rd एशियान समिट 2023 की। तो 43rd जो आसियान शिखर सम्मेलन था, देखिए ये सम्मेलन हुआ था कहाँ पे? जकार्ता, इंडोनेशिया में। और इसकी थीम क्या रही थी? एशियान मैटर्स एपी सेंट्रम ऑफ ग्रोथ। तो क्वेश्चन देखिए कैसे बन सकता है कि 43rd एशियान समिट कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ये हुआ जकार्ता, इंडोनेशिया में। इस बार का एडिशन पूछ सकते हैं कि 2023 में इसका कौन सा एडिशन हुआ है? 43rd। और इसकी थीम भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए सारी चीज़ें हमने शॉर्ट तरीके से रखी हैं वीडियो में, ताकि आप बहुत आसान तरीके से नोट्स को कवर अप कर सकें। बात करें एशियान की, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की। स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। हेडक्वार्टर है इसका जकार्ता, इंडोनेशिया में। चेयरमैन का नाम है ली सिंग लुंग। और इसके मेंबर्स कितने हैं? 10। कौन कौन सी? ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। एशियान का देखिए जो 11वां मेंबर है वो कौन सी कंट्री बनेगा? तो इसको ज़रूर याद रखेंगे, ईस्ट तिमोर। नेक्स्ट बात करते हैं, वेयर इज़ द G7 समिट 2023 हेल्ड। तो जो G7 शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ? जापान में। एडिशन कौन सा हुआ? तो एडिशन पूछेंगे तो 49th। इंडिया की तरफ से प्रेसिडेंसी की थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट देखिए, जो G7 समिट 2024 है ये कहाँ पे होने वाला है? तो ये होगा इटली में। तो इस बार का याद रखिएगा जापान में हुआ था, और नेक्स्ट ईयर वाला कहाँ पे होगा? इटली में। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ एड्रेस्ड द 108th सेशन ऑफ द इंडियन साइंस कांग्रेस इन 2023। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का देखिए जो 108वां सत्र है, इस सत्र को 2023 में किसने संबोधित किया है? तो इसे संबोधित किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि इंडियन साइंस कांग्रेस जो है, इसका जो 108th सेशन है कहाँ पे हुआ? तो इसका वेन्यू याद रखना, नागपुर, महाराष्ट्र। और इस सेशन की थीम रही थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। तो कोई भी क्वेश्चन पूछे, अब आपको इसी देखिए चीज़ से याद हो जाएगा कि कहाँ पे हुआ था। पूछेंगे तो नागपुर में। एड्रेस किसने किया था? मोदी जी ने। कौन सा सेशन हुआ था? 108th सेशन। तो इसलिए हमने शॉर्ट में आपके लिए नोट्स प्रोवाइड करे हैं, ताकि आप इजीली इनको कवर अप कर सकें। इसके बाद देखिए, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2023। सो जो वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन हुआ है, इसकी मेजबानी किस देश ने की? तो इस सम्मेलन को होस्ट किया है इंडिया ने। इस बार इसका हुआ था कौन सा एडिशन? 8th एडिशन। और इंडिया में भी कहाँ पे हुआ था ये समिट? न्यू दिल्ली में। तो याद रखिएगा, न्यू दिल्ली भी पूछ सकते हैं। और थीम ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि छोटी है, जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ये है ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट की थीम। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द 141st सेशन ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो देखिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो 141वां सत्र है, पहला क्वेश्चन कि इस सत्र को इनॉग्रेट किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर जी ने। और इसका इसका कौन सा एडिशन है? ये 141st। और ये कहाँ पे हुआ? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का ये सेशन हुआ था मुंबई में। तो दो तीन तरह से क्वेश्चन बन सकता है। और जो ये सेशन हुआ था, देखिए इस सेशन में एक अप्रूवल दिया गया था कि 2024 के जो ओलंपिक गेम्स होंगे लॉस एंजल्स में, उसमें 5
नए स्पोर्ट्स को जो है इंक्लूड किया जाएगा। और ये 5 नए स्पोर्ट्स कौन कौन से होंगे? क्रिकेट, बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश एंड लेक्रॉस। तो ये जो 5 स्पोर्ट्स हैं इनको अब इंक्लूड किया जाएगा 2024 के ओलंपिक में, और ये डिसीजन लिया गया था इस सेशन में। नेक्स्ट देखिए, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2023, जिसे कहते हैं COP28। COP28 ये कहाँ पे हुआ? तो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। COP28 के प्रेसिडेंट कौन है? यूएई के डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जबीर। और इस कॉन्फ्रेंस में इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया था? याद रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। तो अगर क्वेश्चन ये बना कि 2000 COP28 में इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया, तो सिंपल याद रखना, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। नेक्स्ट इसमें एक और ध्यान रखना कि COP29 जो नेक्स्ट देखिए इसका कॉन्फ्रेंस है, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2024, कहाँ पे होगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा बाकू, अजरबैजान में। अगली कॉन्फ्रेंस है यूनाइटेड नेशंस वाटर कॉन्फ्रेंस 2023। सो यहाँ बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन की। ये सम्मेलन आयोजित हुआ है कहाँ पे? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। और इसमें इंडिया की अध्यक्षता की जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने। तो जितने पॉइंट्स आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं सारे ही पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें सभी पॉइंट्स को कवर करना है। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी समिट। सो विश्व का जो पहला देखिए एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन है, ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है ब्रिटेन में, याद रखिएगा। और इसमें इंडिया की अध्यक्षता किसने की? राजीव चंद्रशेखर ने, जो कि फ्रेंड स्किल डेवलपमेंट के स्टेट मिनिस्टर हैं। इन्होंने जो है इंडिया की तरफ से इसकी अध्यक्षता की है एआई सिक्योरिटी समिट की, जो कि हुई है कहाँ पे? ब्रिटेन में। नेक्स्ट बात करते हैं 91st इंटरपोल जनरल असेंबली 2023। सो 91st जो इंटरपोल महासभा है, ये महासभा फ्रेंड्स आयोजित कहाँ पे हुई है? वियना, ऑस्ट्रिया में। तो याद रखिएगा 91st इंटरपोल जनरल असेंबली हुई वियना, ऑस्ट्रिया में। इंटरपोल की बात करें तो देखिए इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई? 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में। चेयरमैन है इसके अब अहमद नसीर अल रईसी। और मेंबर कंट्रीज़ कितनी है? 195। नेक्स्ट है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट। तो ग्लोबल पार्टनरशिप के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट हुआ था, ये समिट हुआ था फ्रेंड्स कहाँ पे? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। और इस समिट की थीम क्या रही? एडवांसिंग रेस्पॉन्सिबल एआई इन पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशंस। तो याद रखिएगा जो वेन्यू है कि कहाँ पे समिट हो रहा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो आपको याद रखना है, और कोई अगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी हम कवर करते चलेंगे। नेक्स्ट देखिए 6th असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2023 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो 6ठी बैठक हुई थी, ये बैठक हुई थी कहाँ पे? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। और इस असेंबली के चेयरमैन कौन है? RK सिंह, जो कि मिनिस्टर है पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के। तो ये थे इस असेंबली में चेयरमैन। तो ये भी याद रखिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, तो इसलिए यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। नेक्स्ट देखिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2023। सो फ्रेंड्स बात करते हैं SCO समिट की। ये समिट कहाँ पे हुआ? तो पहली बात ये समिट हुआ था इंडिया में। कौन सा एडिशन हुआ था? तो इस बार हुआ था इसका 23rd एडिशन। और SCO समिट की थीम क्या रही? तो इसकी थीम याद रखना, टुवर्ड्स अ सिक्योर SCO। तो थीम भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए थीम ज़रूर याद रखें। SCO की बात करते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो स्थापना हुई थी इसकी 2001 में। हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग, चाइना में। और सेक्रेटरी जनरल है SCO के झांग मिंग। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वेयर वॉज द 14th एडिशन ऑफ ग्लोबल स्किल समिट हेल्ड। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का तो देखिए 14वां एडिशन है, ये कहाँ पे हुआ? तो इसका 14th एडिशन हुआ दिल्ली में। और इस समिट की थीम रही थी बिल्डिंग स्किल्स, एम्पावरिंग यूथ, क्रिएटिंग द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ चेयर्ड
द G20 समिट 2023। तो फ्रेंड जो G20 है ना, इस बार आप सभी जानते हैं कि एक साल के लिए मेंबरशिप किसके पास थी G20 की, इंडिया के पास। तो G20 समिट जो है इस बार कहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स, इंडिया में। कहाँ पे इंडिया में भी, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। एडिशन था इस बार का G20 का 18th। इसका लोगो है ब्लूमिंग लोटस। थीम क्या है रही इसकी, वसुधैव कुटुंबकम। अच्छा, G20 के साइड में मैंने G21 क्यों लिखा है, क्योंकि G20 में अब एक और मेंबर जो है इसमें ऐड हो गया है। G21 अब कहलाएगा ग्रुप ऑफ 21। तो इसमें देखिए 19 तो कंट्रीज़ हैं, एक था इसमें यूरोपियन यूनियन, और अभी रिसेंट इसका नया मेंबर ऐड हुआ है अफ्रीकन यूनियन। तो याद रखेंगे, अफ्रीकन यूनियन न्यू मेंबर ऐड हुआ है, इसलिए अभी इसे कहा जाएगा G21। स्थापना कब हुई थी इस ग्रुप की, 26 सितंबर 1999 में। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज द नाटो समिट 2023 हेल्ड। फ्रेंड्स, बात करते हैं नाटो शिखर सम्मेलन की। तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ, 2023 में आयोजित हुआ ये विल्नियस लिथुआनिया में। और कौन सा एडिशन था इस बार इसका, तो ये था इसका 33rd एडिशन। नाटो की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई 4 अप्रैल 1949 में। हेडक्वार्टर है इसका ब्रुसेल्स में, और सेक्रेटरी जनरल है इसके जेंस स्टोल्टेनबर्ग। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023। तो जो विश्व हिंदी सम्मेलन है, देखिए इसकी मेज़बानी किस देश ने की, इम्पॉर्टेंट है कॉन्फ्रेंस, और इसकी मेज़बानी की थी फिजी ने। कौन सा एडिशन था, तो ये था इस बार इसका 12th एडिशन। थीम इसकी थी हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे पहले जो इसका 2018 में 11वां एडिशन था, देखिए ये हुआ था मॉरिशियस में। और पहला वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 1975 में हुआ था नागपुर, इंडिया में। तो फर्स्ट याद रखियो, लास्ट कब हुआ था इस, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, और इस बार का कहाँ पे हुआ था, फिजी में। नेक्स्ट देखिए, यूक्रेन पीस समिट 2023। तो जो यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन है, ये सम्मेलन हुआ जेद्दा, सऊदी अरेबिया में। और इस समिट में इंडिया की अध्यक्षता किसने की, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल ने। तो क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछें कि यूक्रेन पीस समिट 2023 में इंडिया की अध्यक्षता किसने की, तो सिंपल आपका आंसर क्या रहेगा, अजीत डोवाल। नेक्स्ट, वेयर वॉज द अमेजॉन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन समिट 2023। तो अमेजॉन सहयोग संधि संगठन जो शिखर सम्मेलन है, ये कहाँ पे आयोजित हुआ, तो ये सम्मेलन हुआ था बिलेम, ब्राज़ील में। ACTO इसका पूरा नाम याद रखना, अमेजॉन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये ट्रीटी साइन हुई थी 3 जुलाई 1978 को। ACTO में अगर बात करते हैं कौन कौन से इसके मेंबर्स हैं, तो इसके मेंबर हैं ब्राज़ील, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुएला। नेक्स्ट, वेयर इज द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 हेल्ड। बात करते हैं इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट की। तो फ्रेंड्स, ये समिट कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली में। इस समिट की अध्यक्षता की थी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। एडिशन भी याद रखिएगा, ये है इसका 7th, और इसकी थीम है रेजिलियंस, इन्फ्लुएंस, डोमिनेंस। नेक्स्ट देखिए, 5th वर्ल्ड कॉफ़ी समिट 2023। तो 5वां जो विश्व कॉफ़ी शिखर सम्मेलन है, ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ, बेंगलुरु में। और इस समिट की थीम क्या रही थी, प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। तो ये था 5th वर्ल्ड कॉफ़ी समिट। इससे पहले जो 4th देखिए वर्ल्ड कॉफ़ी समिट हुआ था, ये 2016 में हुआ था इथियोपिया में। और पहला जो वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस है, इसकी शुरुआत हुई थी 2001 में। और सबसे पहला कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग। तो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन जो मंत्री परिषद की बैठक है, ये बैठक हुई थी कहाँ पे, श्रीलंका में। तो याद रखिएगा कहाँ पे हुई थी, श्रीलंका में।
इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना हुई 1997 में और इसका हेडक्वार्टर है मॉरिशियस में। नेक्स्ट, वेयर इज द सेकेंड 2+2 डायलॉग हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी जो 2+2 डायलॉग हुआ, देखिए ये कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ था फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। अब 2+2 डायलॉग में देखिए 2 मिनिस्टर्स होते हैं, तो अगर हम इंडिया की तरफ से बात करें तो इंडिया की तरफ से थे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर। और उनके जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रहे थे कौन थे, तो ऑस्ट्रेलिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और यहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं रिचर्ड माल्स और फॉरेन अफेयर मिनिस्टर पेनी वोंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो ज़्यादा आपसे पूछ सकते हैं कि इंडिया की तरफ से इस डायलॉग में किन्होंने पार्टिसिपेट किया, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फर्स्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का देखिए जो पहला पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन है, ये सम्मेलन हुआ कहाँ पे, तो ये हुआ फ्रेंड्स गांधीनगर गुजरात में। पहला ही हुआ है समिट, तो इसलिए याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट देखिए है, वेयर इज द 7th असेंबली ऑफ द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी हेल्ड इन द ईयर 2023। 2023 में देखिए वैश्विक पर्यावरण सुविधा की जो 7वीं असेंबली है, ये 7th असेंबली कहाँ पे हुई, वैंकूवर कनाडा में। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द कॉन्फ्रेंस ऑफ एशियन कंट्रीज ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। सो अभी 2023 में पारंपरिक दवाओं पर जो आसियान देशों का सम्मेलन है, इस सम्मेलन की मेजबानी की थी इंडिया ने। इस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य था टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन एंड नॉलेज शेयरिंग बिटवीन इंडिया एंड एशियन कंट्रीज इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन के फील्ड में इंडिया और जो एशियन कंट्रीज़ हैं देखिए उनके बीच नॉलेज देखिए एक दूसरे के बीच शेयर हो और एक दूसरे को सहयोग करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी या इस कॉन्फ्रेंस को किया गया था। नेक्स्ट, फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट। पहला देखिए वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन था और ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, इंडिया में। इंडिया में भी कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली में। और इस समिट की क्या थीम रही, रेस्पॉन्सेस टू कंटेम्प्ररी चैलेंजेस फिलॉसफी टू प्रैक्टिस, तो ये रही थी इसकी थीम। नेक्स्ट देखिए, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड एशियाज बिगेस्ट एयर शो एरो इंडिया 2023। तो ये एशिया का देखिए सबसे बड़ा एयर शो है और इस एयर शो का शुभारंभ किया मोदी जी ने कहाँ पे, तो ये जो शो था इसे इनॉग्रेट किया गया था बेंगलुरु में और इस बार हुआ था इसका 14th एडिशन। इस बार की थीम क्या रही इसकी, द रन वे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। अब 2-3 तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं कि इस एरो इंडिया का जो है शुरू कहाँ किया गया, बेंगलुरु में। किसने इनॉग्रेट किया, मोदी जी ने। कौन सा एडिशन था, 14th। थीम क्या रही, तो इस तरह से आपको डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछ सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल हेल्थ 2023। तो डिजिटल स्वास्थ्य पर जो सम्मेलन हुआ ये हुआ कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। इस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया था हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने और इस कॉन्फ्रेंस की थीम रही टेकिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज टू द लास्ट सिटीजन। तो याद रखिएगा फ्रेंड, सभी इंपॉर्टेंट समिट्स को देखिए हमने इस वीडियो में कवर किया है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट द प्रेस्टिजियस IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस इन 2025। 2025 में देखिए जो IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस होगा, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इसे होस्ट करेगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये जो देखिए प्रेस्टिजियस ये जो एक तरीके से बैठक है, ये हर 4 साल में होती है। इससे पहले ये 2020-21 में हुई थी फ्रांस में और अब नेक्स्ट 2025 में होगी UAE में। सबसे पहली बार ये हुई थी 1948 में, कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स में। नेक्स्ट है 32nd अरब लीग समिट।
तो जो 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन है, ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ? जेद्दा, सऊदी अरेबिया में। देखिए, इस कॉन्फ्रेंस में एक इम्पॉर्टेंट बात हुई थी कि इसमें एक अनाउंसमेंट हुई थी कि सीरिया जो है फिर से 12 सालों के बाद अरब लीग में इंक्लूड होगा। तो ये अनाउंसमेंट हुई थी अरब लीग समिट में। अरब लीग जो है इसकी कब स्थापना हुई थी? तो ये लीग फॉर्म हुई थी 22 मार्च 1945 में। तो इस बार की इम्पोर्टेंट पॉइंट को याद रखिएगा कि सीरिया दोबारा से इस लीग में जो है शामिल हुआ है। नेक्स्ट, 17th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस 2023। सो यहाँ बात करते हैं कि जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है, कहाँ पे हुआ ये सम्मेलन? इंदौर, मध्य प्रदेश में। इस सम्मेलन की जो थीम रही वो है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृतकाल। इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? गुयाना के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली, और स्पेशल गेस्ट थे इसमें सूरीनाम के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी। तो दोनों इम्पॉर्टेंट है, चीफ गेस्ट भी याद रखना और स्पेशल गेस्ट कौन थी इनके बारे में भी याद रखिएगा। और ये कॉन्फ्रेंस हुई थी इंदौर, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2023। बात करते हैं विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की। तो फ्रेंड्स, ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली, इंडिया में। इस बार इस समिट की थीम रही 22, मतलब इसका जो एडिशन था वो 22 था। और इसकी थीम क्या रही? मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलियंस फॉर कलेक्टिव एक्शन। नेक्स्ट बात करें ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस 2023। सो कंप्रेस्ड बायोगैस पर जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस यानी जो वैश्विक सम्मेलन हुआ था, ये सम्मेलन हुआ था कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। फर्स्ट क्वेश्चन याद रखना। सेकेंड, अगर बात करें कि कॉन्फ्रेंस की थीम क्या रही, तो इसकी थीम रही टूवर्ड्स प्रोग्रेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर अ रोबस्ट CBG यानी कंप्रेस्ड बायोगैस फाउंडेशन एंड ग्रोथ। नेक्स्ट, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023। तो बात यहाँ पे करें विश्व सरकार शिखर सम्मेलन की। तो देखिए, ये सम्मेलन हुआ था कहाँ पे? दुबई, UAE में। याद रखिएगा कहाँ पे हुआ था? दुबई, UAE में। और इसकी थीम रही थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। इसके बाद बात करते हैं 6th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस की। तो जो छठा हिंद महासागर सम्मेलन हुआ, ये हुआ ढाका, बांग्लादेश में। और इस कॉन्फ्रेंस की थीम रही अ पार्टनरशिप फॉर पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड अ रेजिलिएंट फ्यूचर। सबसे पहला जो इसका एडिशन था वो 2016 में हुआ था और ये हुआ था सिंगापुर में। और इस बार जो इसका छठा एडिशन है कहाँ पे हुआ? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ढाका, बांग्लादेश में। नेक्स्ट बात करते हैं 15th ब्रिक्स समिट 2023। सो बात करें 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की। तो ये सम्मेलन हुआ जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। इंडिया की प्रेसिडेंसी किसने की? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और ब्रिक्स में बात करें कितने मेंबर्स हैं? 5, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इस बार का याद रखिएगा ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुआ था? साउथ अफ्रीका में। इसमें देखिए, अभी रिसेंट जो है ब्रिक्स में कुछ नए मेंबर्स को ऐड करने की बात कही थी। और ये नए मेंबर्स ऐड हुए हैं कौन कौन से? अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो अर्जेंटीना है उसने यहाँ पे इस इनविटेशन को कैंसिल कर दिया है। आप कह सकते हैं कि इस इनविटेशन को उन्होंने अस्वीकार कर दिया है कि अर्जेंटीना ब्रिक्स में जो है ऐड नहीं होगा। बाकी सभी कंट्री जो हैं इसमें ऐड होंगी। नेक्स्ट, 45th सेशन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी हेल्ड इन 2023। तो यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का जो 45वां सत्र है, ये सत्र आयोजित हुआ कहाँ पे? रियाद, सऊदी अरेबिया में। अब बात करें यूनेस्को की, तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई इसकी 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है पेरिस में और सेक्रेटरी जनरल हैं आंद्रे अजोले।
नेक्स्ट देखिए, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द 8th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग 2023। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रायसीना डायलॉग का जो 8वां संस्करण है इसका उद्घाटन कहाँ किया? तो इस एडिशन का उद्घाटन किया है न्यू दिल्ली में। इसमें चीफ गेस्ट थी इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी। और इस एडिशन की थीम क्या रही? प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। नेक्स्ट देखिए, 5th 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। तो इंडिया और अमेरिका के बीच में जो 5वीं 2+2 देखिए मिनिस्ट्रियल वार्ता हुई थी, ये हुई थी कहाँ पे? नई दिल्ली में। अब बात करें इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया था, तो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर। यूएस को रिप्रेजेंट किया था यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन और यहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी लियोड ऑस्टिन ने। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा कि इंडिया की तरफ से इस डायलॉग में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इन द ईयर 2023। सो जो दूसरा देखिए वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन है, इसकी मेजबानी की है किस देश ने? इंडिया ने। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का पहला एडिशन जनवरी में हुआ था और ये वर्चुअल तरीके से हुआ था। और दूसरा कहाँ पे हुआ है? इंडिया में। दोनों याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद बात करें वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 की, तो बात यहाँ पे करते हैं विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की। ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ? बर्लिन, जर्मनी में। अब एक और क्वेश्चन कि इसमें इंडिया की तरफ से किन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो इंडिया के बिहार से जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के स्टेट मिनिस्टर हैं भारती प्रवीण पवार, उन्होंने वर्चुअली तरीके से इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। इस समिट की थीम रही थी अ डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। तो याद रखिएगा, अगर थीम पूछ लें तो आप यहाँ से इजीली थीम भी बता सकती हैं। नेक्स्ट है देखिए, तीसरा जो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट है कहाँ पे हुआ? तो तीसरा वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन हुआ ये मुंबई में। नेक्स्ट है ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कॉन्फ्रेंस 2023। सो वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन हुआ गांधीनगर, गुजरात में। इसे देखिए इनॉग्रेट किया था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ ने। तो ये भी याद रखिएगा कि इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किसने किया? जगदीप धनखड़ ने। इस कॉन्फ्रेंस की थीम रही थी कनेक्टिंग द ग्लोब, क्रिएटिंग वैल्यू। नेक्स्ट बात करें वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली इन द ईयर 2024। 2024 में देखिए जो विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा है, ये सभा कहाँ पे होगी? इंडिया में। इससे पहले जो लास्ट अगर बात करें, ये जो असेंबली है वो 2022 में हुई थी और ये कहाँ पे हुई थी? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और नेक्स्ट कहाँ पे होगी? इंडिया में 2024 में। नेक्स्ट बात करें ब्रिक्स समिट 2024 की। नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है। देखिए 2024 में जो ब्रिक्स समिट है, अब ये कहाँ पे होगा? रशिया में। पहले होने वाला था ब्राज़ील में, लेकिन कुछ लॉजिस्टिक प्रॉब्लम की वजह से अब रशिया जो है 2024 के ब्रिक्स समिट को जो है ऑर्गेनाइज करेगा। और ये कौन सा एडिशन है इसका? 16th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024। ये दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा आयोजन है भारत टेक्स 2024 और इसे होस्ट करने वाला है कौन सा देश? तो याद रखिएगा इसकी मेजबानी करेगा इंडिया। नेक्स्ट 5th ग्लोबल आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस 2023। सो जो 5वां देखिए वैश्विक आयुर्वेद सम्मेलन है, ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तिरुवनंतपुरम, केरला में। इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया था जगदीप धनखड़ ने, जो कि इंडिया के हैं वाइस प्रेसिडेंट। और इस कॉन्फ्रेंस की थीम रही इमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर एंड अ रिसर्जेंट आयुर्वेदा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023? सो उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो इस सम्मेलन का उद्घाटन किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। इस सम्मेलन की थीम रही थी पीस टू प्रॉस्पेरिटी। और ये इवेंट कहाँ पे हुआ था? तो याद रखेंगे ये जो समिट है ये हुआ था देहरादून उत्तराखंड में। नेक्स्ट, वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस 2023। तो बात करते हैं विश्व रेडियो संचार सम्मेलन की। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सम्मेलन कहाँ पे हुआ? दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ये कॉन्फ्रेंस हुआ। नेक्स्ट, फर्स्ट एशियन रेंजर फोरम। पहला जो एशियाई रेंजर फोरम है ये हुआ था गुवाहाटी, इंडिया में। ये जो फोरम है इसे ऑर्गेनाइज किया था टू कोलैबोरेट एंड प्रोवाइड सॉल्यूशन टू इशू अफेक्टिंग रेंजर्स ग्लोबली। तो विश्व स्तर पर जो रेंजरों को प्रभावित करने वाले जितने भी मुद्दे हैं, इशू हैं, उन पर सहयोग करने और उनका समाधान प्रदान करने के लिए ही इस फोरम का आयोजन किया गया था। अगला है देखिए 18th ईस्ट एशिया समिट 2023। तो जो 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है ये सम्मेलन हुआ था जकार्ता, इंडोनेशिया में। और इस समिट में इंडिया की प्रेसिडेंसी किसने की? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट देखिए 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2024 ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो WTO का जो 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन है ये सम्मेलन आपका होगा कहाँ पे? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। तो ये तो 13th एडिशन है जो कि UAE में होगा। इससे पहले जो 12वां एडिशन था वो 2022 में कहाँ पे हुआ था? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। बात करें WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1995 को। हेडक्वार्टर इसका है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट है वेयर इज द G77 प्लस चाइना समिट 2023 हेल्ड। तो जो G77 चीन शिखर सम्मेलन है देखिए ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ? हवाना, क्यूबा में। और इस समिट की थीम रही करंट डेवलपमेंट चैलेंजेस, द रोल ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। G77 जो है देखिए इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 1964 में। नेक्स्ट है 13th इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस। तो जो 13वां इंडो पैसिफिक सेना प्रमुख सम्मेलन है ये सम्मेलन हुआ, याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में। और इस कॉन्फ्रेंस की थीम रही थी टुगेदर फॉर पीस, सस्टेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इसके बाद देखिए है वेयर हैज़ यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी इनॉग्रेटेड द 16th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस। तो जो 16वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन है इसका उद्घाटन किया था हरदीप सिंह पुरी ने। और कहाँ पर किया था? न्यू दिल्ली में। और इसकी थीम रही थी इंटीग्रेटेड एंड रेजिलिएंट अर्बन ट्रांसपोर्ट। इसके बाद है देखिए पहला जो ग्लोबल इंडिया AI कॉन्फ्रेंस है, इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया किसने? इंडिया ने। नेक्स्ट 5th एनुअल डिफेंस डायलॉग हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। इंडिया और फ्रांस के बीच जो 5वां वार्षिक रक्षा संवाद है ये हुआ था पेरिस में। और इसमें इंडिया की अध्यक्षता की डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एजुकेशन समिट एंड कॉन्फ्रेंस 2023। तो जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन है ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स ये हुआ था दुबई में। नेक्स्ट देखिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का जो 7वां एडिशन है ये एडिशन हुआ आपका न्यू दिल्ली में। और इस एडिशन की थीम रही थी ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। नेक्स्ट वेयर वॉज द एशियाज लार्जेस्ट लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन जो कि है बायो एशिया समिट 2023 ऑर्गेनाइज्ड। तो जो बायो एशिया शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन हुआ हैदराबाद में। ये एडिशन है इसका 20th यानी 20वां। थीम क्या है इसकी? एडवांसिंग फॉर वन, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर।
उसके बाद देखिए है म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2023। तो जो म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन है, ये सम्मेलन हुआ था जर्मनी में और इंडिया की चेयरमैनशिप किसने की? फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने। नेक्स्ट बात करें 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस 2023। तो जो 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस है, ये हुआ कहाँ पे? जयपुर राजस्थान में। और इस कांग्रेस की थीम रही रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, रिस्पॉन्सेज एंड विजन फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट बात करते हैं जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी I2U2 बिजनेस फोरम की। तो इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था अबू धाबी UAE में। जो I2U2 है, देखिए इसमें 4 कंट्रीज़ हैं, इंडिया, इजराइल, UAE और US। ऑल्सो इसे कहते हैं वेस्ट एशियन क्वेड। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस की। जो तीसरा देखिए विश्व हिंदू सम्मेलन है, ये हुआ आपका बैंकॉक में। पहला सम्मेलन हुआ था दिल्ली में 2014 में। उसके बाद इसका दूसरा कॉन्फ्रेंस हुआ था शिकागो USA में 2018 में। और अब तीसरा कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ? बैंकॉक में। नेक्स्ट देखिए 5th एशियान इंडिया बिजनेस समिट 2023। तो 5वां जो आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन है, ये सम्मेलन हुआ मलेशिया कुआलालंपुर में। इंडिया की अध्यक्षता की राजीव चंद्रशेखर ने और इसकी थीम क्या रही? स्ट्रेंथन एंड एडवांस एशियान इंडिया इकोनॉमिक टाइज टू स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनरशिप। नेक्स्ट देखिए 19th जो बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग है, ये कहाँ पे हुई? तो फ्रेंड्स 19वीं जो बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक है, ये बैठक हुई बैंकॉक थाईलैंड में। इस मीटिंग की अध्यक्षता की थाईलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डॉन प्रमुदविनई ने और इंडिया की अध्यक्षता की राजकुमार रंजन सिंह। दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है मशीन कैन सी समिट। तो जो मशीन कैन सी शिखर सम्मेलन है, ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो ये सम्मेलन हुआ था फ्रेंड्स दुबई UAE में। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन गोवर्धन बायोगैस कॉन्फ्रेंस। तो ये सम्मेलन हुआ कहाँ पे? नई दिल्ली में। इसके बाद देखिए इंडिया अफ्रीका जो इंटरनेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस है, तो भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये सम्मेलन हुआ नैरोबी केनिया में। नेक्स्ट वेयर इज़ द 50th मीटिंग ऑफ द GST काउंसिल। GST परिषद की जो 50वीं बैठक है, देखिए ये बैठक हुई थी न्यू दिल्ली में और इस बैठक की अध्यक्षता की थी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। इसके बाद देखिए 58th UNFCCC जो बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, तो ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ? याद रखिएगा, जर्मनी में। नेक्स्ट देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वन वर्ल्ड TB समिट है, इस समिट को कहाँ पे संबोधित किया? तो मोदी जी ने इस जो समिट है, इसे एड्रेस किया था वाराणसी में। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे सभी जितने भी समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस हैं 2023 के, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, वो सभी कंप्लीट हो गए हैं। तो पूरे ईयर के मैंने आपको एक ही वीडियो में अच्छे से देखिए कवर अप करा दिए हैं। अब यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बहुत शॉर्ट तरीके से हमने आपको काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पे दी है। आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की आपको ये क्लास कैसी लगी। और ऐसे ही 2023 के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको हम पूरा एक ही वीडियो में कवर करेंगे और ऐसी ही वीडियो और भी आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स, आप सभी लोग लॉजिक पाठशाला चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप लोग ऑन रखें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं इस वीडियो को एंड और अगेन फिर आप लोगों से मिलेंगे जल्द ही एक और इम्पॉर्टेंट क्लास में। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही अपना जो प्यार एंड सपोर्ट है वो लॉजिक पाठशाला को देते रहें। हम आपके लिए ढेरों सारी इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होंगी, उसके लिए लेके आते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए अब ऐसे ही मिलेंगे अगले इम्पॉर्टेंट टॉपिक में। टिल देन, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।